ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास कथा का 9वां अध्याय। दत्तात्रेय जी राजा यदु से कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था पिंगला। वह रूपवती तो थी ही, परंतु स्वेच्छाचारी जीवन जीती थी। धन की लालसा ने उसके मन को जकड़ लिया था। एक रात पिंगला ने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए और अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वह चाहती थी कि कोई धनी पुरुष आए और उसे बहुत सारा धन दे। उसके मन में यही दुराशा बार बार उठती है कि अगला आने वाला अवश्य अमीर होगा और मुझे धन देगा। लेकिन भक्तों, आधी रात तक कोई नहीं आया। पिंगला की आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। उसका मन व्याकुल हो उठा। तभी उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसके हृदय में वैराग्य की ज्योति जल उठी। पिंगला ने अपने मन से कहा, हाय, मैं कितनी मूर्ख हूँ। मैं इन नश्वर पुरुषों से सुख की आशा करती रही जो स्वयं ही क्षण भंगुर है। मैंने उन्हें चाहा, लेकिन असली सुख देने वाले प्रभु को भुला दिया। मेरे सच्चे स्वामी तो मेरे हृदय में ही विराजमान है। वे ही मुझे वास्तविक आनंद और प्रेम दे सकते हैं। फिर मैं क्यों इन तुच्छ विषय भोगों के पीछे भाग रही थी। यह शरीर तो मिट्टी का घर है, हड्डियों और मांस से बना है, और इसमें 9 द्वार है जहाँ से केवल अपवित्र वस्तुएं निकलती रहती हैं। फिर मैं किस मूर्खता से इस शरीर के सहारे सुख की तलाश कर रही थी। नहीं, अब मुझे जागना होगा। अब मैं केवल भगवान का ही स्मरण करूंगी। जगत का एकमात्र नित्य प्रेमी एकमात्र रक्षक वही है। संसार तो काल रूपी अजगर के मुख में पड़ा हुआ है। इन विषय भोगों से तो केवल दुख ही मिलता है। सच्चा सुख तो केवल प्रभु के चरणों में है। ऐसा विचार करके पिंगला का मन पूर्णतः शांत हो गया। उसने अपने हृदय में निश्चय किया, अब मैं किसी और से सुख की आशा नहीं करूंगी। भगवान ही मेरे प्रियतम है। अब वही मेरे जीवन का सहारा लेंगे। और भक्तों, जब पिंगला ने यह निश्चय किया, तभी उसके मन की सारी व्याकुलता समाप्त हो गई। वह बड़ी शांति से अपने शयन स्थल पर गई और गहरी नींद में सो गई। दत्तात्रेय जी राजा यदु से कहते हैं कि राजन देखो, आशा सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है। जब तक जीव दूसरों से सुख की आशा करता है, तब तक वह दुखी रहता है। पर जब वह आशा छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है, तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। तो प्रिय भक्तों, आज का यह 9वां अध्याय यही समाप्त होता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठी आशाएं हमें दुख देती है, परंतु जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। आइए मिलकर प्रेम से बोले, भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।